गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। फटाफट जुड़ जाइए और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे और बिल्कुल अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब डिले करते जाएंगे तो फिर आपको प्रेशर क्रिएट होता रहेगा आपके अंदर। तो अब डिले नहीं करना है, ठीक है। और फटाफट अपने टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, जीडीसी है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। और स्ट्रेटजी ये रहना चाहिए बच्चों की, जब आप तैयारी करने जिस दिन से आप शुरू कर दिए, जिस दिन से आपके माइंड में ये आ गया कि हमको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेट करते रहे कि हमारा फॉर्म कब आएगा, कब जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो देखिए इंतजार करने वाले इंतजार करते रह जाते हैं। और जो कामयाब इंसान होता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो अपने समय के साथ चलता रहता है। तो आपको भी इंतजार नहीं करना है, आपको भी इंतजार नहीं करना है। जो समय चल रही है उसके साथ आप चलते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग फॉर्म का वेट कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन वेट कर रहे हैं, फिर उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज आते आते चले जाएंगे। वो कहेंगे कि फॉर्म भर दिए, अच्छा ठीक है, डेट आ जाने दीजिए एग्जाम का। फिर एग्जाम का डेट का वेट करेंगे, फिर एग्जाम के प्रोसेस का वेट करेंगे, तो ऐसे लोग वेट करते रह जाते हैं। तो बच्चों वेट नहीं करना है आपको, आप अपनी तैयारी को स्पीड अप रखिए, ठीक है। और बाकी टीचर्स एकेडमी तो आपको क्लास प्रोवाइड करा ही रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी बता ही रहे हैं। जैसे जो फाइनल नोटिफिकेशन होगा, जीएस तो लगभग लगभग अब 99% तो फाइनल हो ही गया, क्योंकि जीएस का एक मॉडल पेपर भी आयोग ने रिलीज कर दिया है। रही बात माइनस मार्किंग की, तो वो भी होनी ही होनी है। बीएड वालों के लिए भी अच्छी बेनिफिट है। और जो बीएड नहीं भी किए हैं वो भी अभी संभावना है कि तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि चीजें कुछ अस्पष्टता दिखाई दे रही है। स्पष्ट नहीं है इस बार, शायद जो बीएड नहीं किए वो भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी टीजीटी के लिए तो बीएड अनिवार्य है। ओके। और हमारा जो बैच चल रहा है सफलता बैच, ये भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम से अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। टेलीग्राम का नंबर है 9628959237। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज के टॉपिक यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और ये जीएस की क्लास नहीं है अजय यादव जी। ओके। जीएस हमारे प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जीएस की क्लास अवेलेबल है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, टीचर्स अकेडमी, वहां पे आपको जीएस की क्लास मिल जाएगी। चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है और आपको दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ आपके पास 100 रुपये है और आपको दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, क्या? पिज्जा और बर्गर। अब आप मार्केट में गए हैं वो दोनों चीज परचेज करने के लिए, पिज्जा एंड बर्गर को। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप दो बर्गर और एक पिज्जा परचेज करते हैं। आई थिंक कलर चेंज करते हैं, दिख रहा है? कलर में कोई इशू तो नहीं है, बोर्ड पे दिख रहा है? चलिए, मैं अब कह रहा हूँ कि दो बर्गर और एक पिज्जा आप लेते हैं, दुकानदार आपको देता है। या फिर आप क्या करते हैं, एक बर्गर और दो पिज्जा आपको मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, अब इस दोनों कॉम्बिनेशन में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद करेंगे? ठीक है, इसमें से दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन आप ज्यादा पसंद करेंगे? तो बच्चों, ये देखिए, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। जब हमारे पास पैसा है, हम मार्केट में जा रहे हैं, हमको जो चीजें पसंद है परचेज करने के लिए, तो उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकता है। एक बर्गर दो पिज्जा हो सकते हैं, या फिर दो बर्गर एक पिज्जा हो सकते हैं। ठीक है, हो सके कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी को ऊपर करते हैं, किसी को नीचे करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा सेम रहता है। ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, वो सेटिस्फेक्शन सेम होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो बच्चों यही आज का हमारा टॉपिक है कि दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम सेम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहे हैं। यही हमारा आज का टॉपिक इनडिफरेंस कर्व है। ठीक है, यही हमारा आज की टॉपिक इनडिफरेंस कर्व है। अब आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी कि क्या चीजें हमने, दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन लिया, हमारे पास 100 रुपए था, हम मार्केट में गए, हम दो बर्गर एक पिज्जा खरीदे, या फिर एक पिज्जा दो बर्गर खरीदे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। लेकिन उस डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो हमको सेटिस्फेक्शन है, जो संतुष्टि हमारा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा सेम है। हम दो बर्गर एक पिज्जा खा रहे हैं तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है, और एक बर्गर दो पिज्जा खा रहे हैं तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है। ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व क्या होगा बच्चों कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, सेम तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को समान स्तर पे संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व। अब मान लीजिए कि आपको मैं एक एग्जाम कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपको, गुड्स ए क्या लिए थे, पिज्जा लिए थे हम लोग, और गुड्स बी बर्गर लिए थे। अब कॉम्बिनेशन ए बनाते हैं हम लोग, और ये कहते हैं कि जो पिज्जा है हमारा एक है और बर्गर कितना है, 4। ठीक है, कॉम्बिनेशन बी बनाते हैं और ये कहते हैं कि 2 पिज्जा एंड 3 बर्गर। सी कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ये देखते हैं कि 3 पिज्जा 2 बर्गर, और डी कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ये देखते हैं कि 4 पिज्जा 1 बर्गर। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, कंज्यूमर को ये जो 4 कॉम्बिनेशन पॉइंट दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन नंबर ए बी सी और डी, इससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि कंज्यूमर को समान लेवल में संतुष्टि मिल रही है। अगर यहाँ पे टोटल करें तो ये 5, ये टोटल करें तो ये 5, ये टोटल करें तो 5, ये टोटल करें तो 5। तो ये क्या हो रहा है, ये कंज्यूमर को समान लेवल पे संतुष्टि मिल रही है। अब बच्चों इन्हीं पॉइंट को, जो कॉम्बिनेशन ए बी और सी डी है, इसी पॉइंट पर हम ग्राफ पे ले जाते हैं तो क्या होगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व इसी ग्राफ से बनेगा।
ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चीजें बहुत नॉर्मल बेसिक चीज से अभी मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, अभी हम इसको आपको क्या होगा कि इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे, बस एक बेसिक बेसिक चीज आपको समझा दे कि आपको बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों इसी में अगर ये कंज्यूमर कहे कि हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन नंबर बी में पिज्जा पिज्जा हमको 3 चाहिए, ठीक है, जो 2 और 3 का है कॉम्बिनेशन, उसमें क्या चाहिए, उसमें हमको 3 पिज्जा चाहिए। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन तो हमारा 5 ही रहेगा, मतलब टोटल तो 5 ही रहेगा। इसमें क्या करेगा, बर्गर से एक लेगा पिज्जा की तरफ, ठीक है, बर्गर में कमी करेगा तो एक पिज्जा बढ़ेगा, क्योंकि वो 100 रुपीज में तो 2 बर्गर और 3 पिज्जा ले लिया है। तो क्या करेगा, पैसा तो उसके पास फिक्स है 100 रुपीज। अब वो करेगा क्या, उसको मन है कि हमको पिज्जा ज्यादा लेना है, तो उसको पिज्जा ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बर्गर से 1 यूनिट कम करना पड़ेगा या फिर 2 यूनिट करना पड़ेगा, जैसा उसका प्राइस रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी एक गुड्स के एक्स्ट्रा यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, यानी पिज्जा की यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, कंज्यूमर को पिज्जा खाने का ज्यादा मन है तो वो बढ़ा रहे हैं, तो उसको बर्गर में कटौती करनी पड़ेगी। मतलब बर्गर में सेक्रीफाइस, इकोनॉमी वर्ड में कहें तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 की जगह वो 2 हो सकता है और यहाँ पे पिज्जा की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। यही क्या है, यही ट्रेड ऑफ है कि 1 यूनिट पिज्जा को बढ़ाने के लिए बर्गर की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ये क्या होगा, ये होगा आपका ट्रेड ऑफ, यानी इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए, ये सारी चीजें आपकी पॉइंट अब क्लियर हो गए। अब हम आज की अपना क्लास पे आते हैं प्रॉपर, ठीक है। देखिए बच्चों, जो इंडिफरेंस कर्व है उसको सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में इसका इन्वेंट किया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक एक पॉइंट जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वो नोट कराता चल रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग इसका आगे ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली जो इंडिफरेंस कर्व है आपका, जिसको हम लोग आईसी भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व इन वाज इन्वेंटेड बाय एजवर्थ, ओके। इन 1881 1881 में इंडिफरेंस कर्व को पहली बार
संगम पांडे सर, वेन आर द स्टेट क्लासेस प्लीज। नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। संगम जी मैं सरगम जी मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये 1881 में सबसे पहले एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व का इन्वेंट किया। और ये वाली पॉइंट कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि इंडिफरेंस कर्व को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया और कब किया। तो ये कब हुआ, 1881 में प्रतिपादित होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये केवल एजवर्थ ने सुपर टेट की क्लास स्टार्ट है। सरगम जी हमारे टीचर्स एकेडमी पे आप नंबर पे कांटेक्ट करिए, सुपर टेट की क्लासेस आपकी चल रही है। एजवर्थ ने क्या किया कि एजवर्थ केवल दो व्यक्तियों के बीच एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान की संभावनाएं देखें। उसमें उन्होंने कंज्यूमर के लिए कुछ स्पेशल व्याख्या नहीं की। ये क्या किए, केवल दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान का संभावना देखते हैं एजवर्थ। उसके बाद से हिक्स और एलन जो है, हिक्स एलन आते हैं। हिक्स एंड एलन, ये दो अर्थशास्त्री आते हैं जो मार्शल के जो कार्डिनल हमने पढ़ा था, जैसे गणनात्मक 1 2 3 नंबर, ठीक है, जो 1 2 3 का हम लोग कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे मार्शल का, हिक्स और एलन ने उसका क्या किया, खंडन किया, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, मार्शल के जो कार्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़े थे, इसको उन्होंने खंडित किया, मतलब क्रिटिसाइज किया। और क्या किया, उसको ये कंज्यूमर बिहेवियर के रूप में यहाँ पे लेकर आते हैं। उसके बाद से 1939 में हिक्स अपने वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल, इसमें ये व्याख्या करते हैं 1989 में, 1939 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट एग्जाम के पर्पज से हैं, इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप भी नोट करते चलिएगा। हिक्स क्या करते हैं, अपने इस बुक में इंडिफरेंस कर्व को फिर से कंज्यूमर बिहेवियर के रूप में इसको प्रतिपादित करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से जो भोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। यहां से अब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। जब हम आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल पढ़ा रहे थे क्लास में, जब हमारी क्लास चल रही थी ऑर्डिनल कार्डिनल की, तो जहां पे ऑर्डिनल की बात हो रही थी वहां पे मैं इंडिफरेंस कर्व का एग्जांपल दे रहा था आपको। तो वही इंडिफरेंस कर्व आज ये क्लास में आपकी स्टार्ट हुई, चल रही है। ठीक है, तो जब हम ऑर्डिनल के अप्रोच पढ़े थे तो एजवर्थ क्या दे एग्जाम्पल, इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व आज की क्लास की आपकी है। तो ये इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस है, ऑर्डिनल अप्रोच पे। ठीक है,
ठीक है बच्चों। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि इसमें जो कंज्यूमर था वो क्या कर रहा था, वो केवल अपने संतुष्टि को एक क्रम के रूप में स्थापित कर रहा था, ठीक है, विभिन्न स्तरों में तुलना कर रहा था, न कि वो नंबर दे रहा था। और कार्डिनल क्या कर रहे थे मार्शल वाले अप्रोच, कि वो डायरेक्ट नंबर की बात करते, वो नंबर दे रहे थे अपने संतुष्टि लेवल को, ठीक है। अब यहाँ पे आईसी समझ में आपको आया होगा। हम कहते हैं कि आईसी रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, आईसी रिप्रेजेंट all those combinations of goods which gave same level of satisfaction। ठीक है, यानी आईसी क्या करता है, वस्तुओं के उन सभी संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो उपभोक्ता को समान स्तर पे संतुष्टि प्रदान करता है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जो मैं आपको एग्जांपल दिया था पिज्जा एंड बर्गर का, उसी को लेकर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने ये दिया था कि जो कॉम्बिनेशन था हमारा, और ये था, ये था हमारा कितना, पिज्जा था, ठीक है, और ये बर्गर था। अब इसका एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर ए लेते हैं हम, कि एक पिज्जा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम लोग, कंज्यूमर के पास मान लीजिए कि 1000 है, उसके पास 1000 रुपये, ठीक है, यहाँ बढ़ा देते हैं। और बर्गर का कितना मिल रहा है उसको, 10। कॉम्बिनेशन बी पे आते हैं, तो उसको मिल रहा है 2 पिज्जा 7 बर्गर। कॉम्बिनेशन सी पे आते हैं, तो उसको 3 पिज्जा और 5 बर्गर मिल रहा है। और डी पे आ रहे हैं कॉम्बिनेशन पे, उसको 4 पिज्जा और 4 बर्गर मिल रहा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसी जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है, जब कॉम्बिनेशन पॉइंट को हम ग्राफ में रखते हैं, तो जो लाइन हमको प्राप्त होगी बच्चों, वही हमारा इंडिफरेंस कर्व की लाइन रहेगी। आइए हम उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं पिज्जा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम बर्गर।
अब इस ग्राफ पे क्या करेंगे, हम स्केलिंग कर देंगे आपको। स्केल मतलब नंबर रहेगा जिसपे हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नंबर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और बड़ा करना पड़ेगा। 8 9 और ये 10 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम नंबर को प्लॉट करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, एक पिज्जा और 10 बर्गर थे। पिज्जा यहाँ पे एक है, पिज्जा एक है, बर्गर कितना है 10। तो ये वाला पॉइंट लेंगे, ऊपर वाला आपको मैं हटा रहा हूं। यहां से देखिएगा, ये हो गया 10। ठीक है, ये हुआ ये। चलिए अब आते हैं, कितना है, एक पिज्जा है यहाँ पे और बर्गर कितना है 10। तो ये वाला पॉइंट किस पे आएगा ग्राफ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, ए, एक कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा पे आते हैं, दो पिज्जा और 7 बर्गर। कितना, दो पिज्जा यहाँ पे और 7 देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये वाली लाइन आएगी कुछ ऐसी यहाँ पे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये वो हमारा बी। सी पे आते हैं, 3 पिज्जा एंड 5 बर्गर। तो 3 यहाँ पे है और 5 ये, कुछ यू मिला हमको, सी। डी पे आते हैं, 4 पिज्जा एंड 4 बर्गर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये रहा हमारा। अब ये बच्चों क्या हुआ, ए बी सी डी। ठीक है, जब इस चारों कॉम्बिनेशन को आप मिलाते हैं, जब इसको जोड़ते हैं आप, अब देखिए इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये 1 पे मिला, बी कितना था 2 7 था, 2 यहाँ से और 7 ये हमारा इस पे मिला। 5 एंड 3। और कौन सा पॉइंट मिला था हमको, 4 एंड 4। ये हमारा बना ग्राफ। अब इसको ए बी सी डी को मिलाइए, कलर चेंज करते हैं, मिलाते हैं अपना ग्राफ लेने के लिए हम। ये देखिएगा, ए बी सी डी। ठीक है,
ये दिख रहा है पिंक वाली लाइन जो ग्राफ हम मिलाए हैं। यही बच्चों क्या है, यही हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर रहा है किसको, इंडिफरेंस कर्व को। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो गुड्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो मिलने वाली लाइन जो होगी वो हमको क्या दिखाएगी, वही हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई किसी को दिक्कत? ये समझ में आ गया ग्राफ आपको इंडिफरेंस कर्व वाली? चलिए अब कुछ इंडिफरेंस कर्व की जो ग्राफ है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो पॉइंट है, जो एजम्पशन है, उसको देखते हैं हम। ग्राफ बनाते हैं पहले। एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व बना है, ठीक है। हमने देखा कि ये कर्व कैसे बन रहा है, यू बन रहा है। ओके, यू है। नंबरिंग करिए इसको, ए बी सी और डी। ये हमने चार इंडिफरेंस कर्व आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब इसका एजम्पशन क्या है, देखो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये क्या हुआ, इंडिफरेंस मैप हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कर्व्स है। तो हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व। इंडिफरेंस मैप क्या हुआ, इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल कर्व, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व। क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व, कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी, कर्व डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया। ओके, अब हम इसका पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि हायर द आईसी सो हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा आईसी इंडिफरेंस कर्व में, सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है वो सबसे अधिक संतुष्टि देता है। मतलब ए बी सी एंड डी में हम देखें, जो डी वाला आईसी कर्व है हमारा, वो क्या है, वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन है। मतलब वो संतुष्टि सबसे अधिक देता है। कौन, जो सबसे ऊपर रहेगा हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व में। ओके, तो ये जो डी वाला इंडिफरेंस कर्व हम देख रहे हैं, इसका संतुष्टि लेवल सबसे अधिक है। तो यहां पे पॉइंट नोट करते हैं कि हायर द आईसी शोज हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
ठीक है, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेकेंड है कि जो आईसी कर्व है बच्चों, वो क्या है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, ये क्या है, ये जो आईसी कर्व है वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन से वो ग्राफ प्राप्त होता है, न कि हम आईसी कर्व का पैरेलल के यूज करके हम इंडिफरेंस मैप निकालते हैं। हम इंडिविजुअल जब इंडिफरेंस कर्व निकालते हैं, जो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिया रहता है उससे हमारा आईसी कर्व प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि आईसी नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो इंडिफरेंस कर्व ए मिला है, बी मिला है, सी मिला और डी मिला है, ये इंडिफरेंस कर्व क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, किस एग्जाम के पर्पज से आप बुक पूछ रहे हैं? देखिए, अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बुक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो का एसएन लाल बेस्ट है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में तो आप एचएल आहूजा से कवर कर सकते हैं, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। एसएल से पढ़िए, एसएल से क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते हैं वहां पे पीजीटी लेवल तक। तो मैं क्या कह रहा था कि जो इंडिफरेंस कर्व ए बी सी डी है वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। यानी अगर ये मैं कहूं कि दूसरी इंडिफरेंस कर्व हमको मिला और ये ऐसे मिल गया हमको, ई वाला इंडिफरेंस कर्व, तो ये क्या हुआ, ये बी को काट दिया, सी को काट दिया, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि एक इंडिफरेंस कर्व है जो यहां से आते कॉम्बिनेशन बनाते बनाते और ये आ गया ए, यानी ये क्या कर रहा है, ए को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, ये इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन नहीं है। ये कब कहता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, आई सी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये ऐसे कभी आपको एग्जाम में दे चाहे पूछे तो ये गलत है, इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। हाँ भैया, कोई नहीं सो रहा है, टीचर एक्टिव है भाई। अभी इंडिफरेंस कर्व चलेगा, इंडिफरेंस करके अभी ग्राफ देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे हम। ठीक है,
अभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो मैंने समझा दिया, थोड़ा उसको भी देखेंगे आप कैसे करता है काम। तो अभी इंडिफरेंस कर्व भी हम लेके चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था उसका मीनिंग समझने के लिए बस बता दिया था कि हाँ कैसे काम करता है, ताकि आपको क्लास में प्रॉब्लम ना हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब आपके पास 100 रुपए थे और आप बर्गर और पिज्जा खरीद रहे थे, तो 2 बर्गर और 1 पिज्जा खरीदे थे आप, ठीक है। और आपको ये मन कर रहा था कि हम क्या करें कि हम इसका अमाउंट और बढ़ाएं। तो मान लीजिए कि आपका बर्गर 3 था और पिज्जा जो था वो था 2, ठीक है। वो कितना था? 2 था। ये बर्गर कितना था? 3 था और पिज्जा 2 था। इसमें अगर आपको पिज्जा की अमाउंट बढ़ानी थी, पिज्जा की यूनिट बढ़ानी थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप बर्गर से 1 यूनिट कम कर रहे थे। तो ये बर्गर जो है वो क्या कर रहा था? वो सेक्रीफाइस कर रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था? सेक्रीफाइस कर रहा था।